इस्लामी शरीयत ने लोगों को निकाह पर, बल्कि जल्द निकाह पर उभारा। औरतों के लिए ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपनी बच्चों पर सख्तियां करते हो, उन्हें पर्दे की बात करते हो। हम कहते हैं ये पर्दा इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ है। हमने आपके कल्चर को देख लिया, आपने स्कर्ट कल्चर को हमने देख लिया, उसकी वजह से तो दामनी भी नहीं बच सकी और दिल्ली की चकाचौंध लाइटों में नहीं बच सकी, वो भी इंसानी दरिद्र की हवस का शिकार। हमारे माशरे में और लड़कियों की विरासत का इनकार किया जाता है। बहनें अपनी भाई अपने बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं, उसके मुकाबले में जहेज की जैसी लानतें आ जाती है। हमारे दीन ने निकाह के लिए दो ही मेयार मुकर्रर किए हैं, एक दीनदारी और अच्छे अखलाक। बेसिक क्वालिफिकेशंस दुनिया नहीं है, जायदाद नहीं है, जहेज नहीं है, जॉब नहीं है, बेसिक क्वालिफिकेशन उसका बाअखलाक। जब निकाह में ताखिर होगी तो इंसान का अखलाक बिगड़ेगा, वो भटकेगा। शरीयत इस्लामी ने निकाह क्यों कहा करने के लिए? ताकि आपके जरिए से किसी की इज्जत महफूज रहे, और जब किसी की इज्जत पर हाथ उठता है तो वो पहुंचते पहुंचते जान तक भी, जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए इस्लाम ने ज़िना को हराम करार दिया। औरतों के लिए ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपनी बच्चों पर सख्तियां करते हो, उन्हें पर्दे की बात करते हो। हम कहते हैं ये पर्दा इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ है। हमने आपके कल्चर को देख लिया, आपने स्कर्ट कल्चर को हमने देख लिया, उसकी वजह से तो दामनी भी नहीं बच सकी और दिल्ली की चकाचौंध लाइटों में नहीं बच सकी, वो भी इंसानी दरिद्र की हवस का शिकार हुई। वो अपनी इज्जत अपनी जान भी गंवा बैठी। सर, अगर आप चाहते हैं कि इज्जतें महफूज रहें तो आप पर्दे को, अच्छे लिबास को रिवाज दें और मर्दों को निगाहें झुकने और खवातीन को पर्दा करने और लाज़मी इख्तिलात मर्द और ज़न से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मर्द को घर में और मुआशरे में जो बरतरी दी है उसकी दो वजह हैं। एक है अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू। अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी मशीयत के तहत, अल्लाह चाहता है कि मर्द को फ़ौक़ियत दे, उसे दी। लेकिन जो दूसरी बुनियादी वजह है मर्द की सरदारी कायम करने की, वो ये थी कि खर्च करने वाला वो था, नान नफ़क़े की जिम्मेदारी उसकी थी। ख़वातीन को कहा गया था वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, तुम अपने घरों में करार पकड़ो, अपने घरों को लाज़िम पकड़ो। जब औरत ने भी मर्दों के शाना बशाना होकर के मार्केट में निकलना चाहा, मैं इनको जो मर्द और जन के मसावात की बात करते हैं ना, ये सिर्फ खाली खोखले नारे हैं। ये सिर्फ उस औरत तक आसानी से पहुंचने की ज़राए तलाश कर रहे हैं, वरना ये लोग जो मसावत मर्द और जन की निदा क्या का नारा बुलंद करने वाले हैं। जब एक स्टेज पर इसी तरह की बात चल रही थी तो मौलवी साहब के सामने वो मसावत मर्द और जन की बात करने वाला, जब मौलवी साहब ने उसे कहा कि आप अरबी जुबान का लफ्ज़ है वो या कूमी या रजुल, मर्द जरा खड़े हो जाओ, लेकिन उसके लिए मोहनस का सिगा इस्तेमाल किया। यानी जैसे औरत को कहा जाए तू खड़ी हो जा, उसी तरह उसे भी उसको कहा तू खड़ी हो जा, तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे कहा कि तुझे मैं औरत नजर आता हूँ, तो मेरे लिए तूने मोहनस का सिगा इस्तेमाल करके तूने तौहीन की। तो मौलवी साहब ने कहा कि मैं तो आपके मसावत मर्द और जन का ही जवाब दे रहा था, तू तो अपने लिए मोहनस का खिताब सुनने से ही बढ़का और इसे तुम तौहीन करार दे रहे हो, तो फिर तुम औरतों को अपने बराबर कब दोगे? तो ये सिर्फ खाली खोले दावे हैं। असल ये है औरत का काम कमाना नहीं है। औरत का काम मार्केट इसलिए नहीं निकलना है ताकि वो मर्द का हाथ बटाए। मर्द का काम है कमाना और औरत का काम है घर बसाना, मुस्तकबिल के नस्ल को तैयार करना, घरों के तहफ़्फ़ुज़ इज्जत और माल की जान हिफाजत करना। जब हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, और फिर दूसरे जो हम शरई इस्तिलाहात को बदल देते हैं, हमारे माशरे में और लड़कियों की विरासत का इनकार किया जाता है। बहनें अपनी भाई अपने बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं, उसके मुकाबले में जहेज की जैसी लानतें आ जाती है। तो जहेज जो लड़की है उसका माल में हक है, उसके वालिदैन के माल में हक है। इस्लाम ने उसको मुतय्यन किया है, लड़कियों को अगर 2 रुपया है तो लड़की को भी 1 रुपया है। आप जायज तरीके से उसको विरासत में दीजिए। आप शादी के मौके पर जहेज की शक्ल में देते हैं तो आप दीन इस्लाम की नाफरमानी करते हैं। इसके बरखिलाफ अगर आप उसके माल में से उसका हिस्सा दे, चाहे वो उससे शादी करे, चाहे वो उससे अपना घर मुस्तकबिल का घर बसाए, चाहे वो किसी भी खर्च में लाए, जब ऐसा होगा शरीयत के कवानीन को वो किया जाएगा तो ये इस तरह के सारे फितने, इस तरह की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। और फिर कोई बाप ये नहीं कहेगा कि मेरी बेटी पहले मुलाजिम लगे, पहले वो कमाने वाली हो जाए। हमारे दीन ने
نکاح کے لیے 2 ہی معیار مقرر کیے ہیں, ایک دینداری اور اچھے اخلاق. بچے والے سے کہا گیا ہے لڑکی 4 چیزوں کی وجہ سے تلاش کی جاتی ہے, لیکن تم دیندار کو تلاش کرو. لڑکی والے سے کہا گیا ہے کہ تمہارے گھر میں جو نکاح کا پیغام دینے کے لیے آئے, اگر تم اس کے ایمان اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو اسے نکاح دو. تو یہ بیسک کوالیفیکیشنز ہے. بیسک کوالیفیکیشنز دنیا نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, جہیز نہیں ہے, جاب نہیں ہے. بیسک کوالیفیکیشن اس کا بااخلاق ہونا ہے.